हेलो नमस्कार वेलकम टू अपना प्लेनेट ऑर्बिट टू सक्सेस एवरीवन। बहुत 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 स्वागत है आप सब लोगों का एमपी जीके वाली इस क्लास में। तो जैसे ही सब लोग कनेक्ट होते हैं हम क्लास को शुरू करते हैं भाई, बस 1 मिनट के अंदर। हेलो रश्मि, हेलो नम्रता, उर्वशी, रितिका, शिवानी। क्या बात है भाई, सारी लड़कियां सिंसियर है अपने बैच में, और लड़के अब धीरे धीरे आते हैं। चलिए भाई। हेलो बीना। चलिए भाई, सब लोग आ चुके हैं और अब क्लास को सीधे आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज एमपी में नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम, और आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में शिक्षा। ठीक है। वैसे तो मध्य प्रदेश में अभी कुछ टॉपिक हमें ऐसे पढ़ने थे जहां पर हमें मैपिंग और कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत थी, लेकिन बहुत दिनों से हम वही वही पढ़ रहे थे, लगभग लगभग एक जैसी क्लासेस जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि बीच में एक ऐसा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए जो थोड़ा सा लाइट हो, हल्का हो, फैक्चुअल हो। इसलिए हमने बीच में ये टॉपिक जो है वो शुरू किया, क्योंकि पढ़ना तो हमें सब है, पर थोड़ा इंटरेस्ट बनाते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमें मज़ा आएगा। इसलिए भाई थोड़ा सा बीच में ये टॉपिक हमने शुरू कर लिया है। इस टॉपिक को पढ़ने से ये होगा कि भाई एक फ्रेश टॉपिक हमें जब मिलता है ना तो मज़ा आती है, थोड़ा अच्छा लगता है। चलिए, तो भाई ये हमारा टॉपिक है दोस्तों मध्य प्रदेश में शिक्षा, और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा देखिएगा दोस्तों। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय। ठीक है, मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। पर ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में दोस्तों हमें केवल सरकारी यूनिवर्सिटीज पढ़नी होती है। हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का डेटा भले ही देख लेते हैं, लेकिन उसे पढ़ते नहीं है, पूछा नहीं जाता वो एग्जाम में। तो मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में हम जो है चिकित्सा संबंधी जो भी संस्थान चल रहे हैं, जैसे कि चिकित्सा महाविद्यालय, ये हम देखने वाले हैं। मतलब कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेजेस हम देखने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में। इसके अलावा हम इस टॉपिक में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान देखने वाले हैं, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान। तो जो भी नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट एमपी में जो है स्थित हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटीज देखने वाले हैं, मध्य प्रदेश में चिकित्सा संबंधी विश्वविद्यालय देखने वाले हैं, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान देखने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ अन्य संस्थान जो कि अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन हो गया, खेलकूद हो गया। तो कुछ अन्य संस्थान भी देखेंगे, और लास्ट में दोस्तों कुछ शिक्षा से संबंधित योजनाएं मैं आपको यहीं पर पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो हम शिक्षा से संबंधित योजनाएं भी पढ़ेंगे भाई। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो भाई ये जो टॉपिक है ये 5 पॉइंट्स वाला टॉपिक है हमारा। तो लगभग लगभग आप मानकर चलिए कि तीन तीन दिन तो कम से कम इस टॉपिक को हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हफ्ते हम इस टॉपिक को लगभग लगभग कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। आज हमारी जो पूरी की पूरी पढ़ाई है वो मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय पर आधारित होगी। आज हम मध्य प्रदेश की
लगभग लगभग भाई कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, 27 यूनिवर्सिटीज हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए, ये आपको एनोटेशन मिल जाएगा। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं भाई। इसके पहले जो हमारा टॉपिक था मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, उसे हमने 5 या 6 क्लासेस में कवर किया है। हर क्लास में पीडीएफ जो है वो डाल दी गई है लेक्चर के साथ। अब जब आप लेक्चर देखने जाएंगे तो आपको वहीं पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। आप उस पीडीएफ में आसानी से लेक्चर लगाते हुए भी रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, बस मैं एक बार चेक कर लूँ भाई। हेलो प्रिंसी, हेलो शिवम, हेलो सोनाली, जल्दी आया करो, लेट क्यों हो जाते हो। चलिए आगे चलते हैं भाई। तो ये 5 पॉइंट्स हमें मध्य प्रदेश में एजुकेशन में पढ़ना है। बहुत जबरदस्त टॉपिक रहेगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब ये कह लीजिए आसान टॉपिक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस एक सेकंड रुकना, देन फिर हम आगे चलेंगे। एक सेकंड रुकिएगा भाई। चलिए तो दोस्तों सीधे आगे बढ़ते हैं और पहले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। उसके पहले थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति देख लेते हैं। हालांकि मैंने आपको मध्य प्रदेश में शिक्षा की जो स्थिति है ये दोस्तों जनगणना में कवर करवा दिया हूं। उम्मीद है कि आपने उसे पढ़ लिया होगा और उसका रिवीजन भी आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों कुल शिक्षा का प्रतिशत कितना है दोस्तों, ये हमें देखना। हम पढ़ चुके हैं ये सब जनगणना में। पुरुष साक्षरता कितनी है ये देखना है। फिर हम देखेंगे महिला साक्षरता कितनी है मध्य प्रदेश में। और इसके अलावा हमें देखना है क्या, सर्वाधिक साक्षर जिला और न्यूनतम साक्षर जिला। ठीक है, इतनी चीजें फिलहाल हमें देखनी है। और देखो यार, मैं एक और बात आपको बता दूं भाई। जैसे मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में मैं पीपीटी से पढ़ा देता हूँ है ना। यूनिट 10 जनगणना, सॉरी जनगणना कह रहा हूँ, जनजातियां, वो मैं आपको जो है वो पीडीएफ से पढ़ा देता हूँ। देखो हर टॉपिक की अपनी एक डिमांड रहती है ना। जनगणना वाला टॉपिक ऐसा, उसमें बहुत सारा लिखना रहता है। अगर मैं उतना लिख कर पढ़ाऊंगा तो 5 घंटे की क्लास और बड़ी हो जाएगी, है ना, उतना नहीं समझा पाएंगे। एमपी अलग है, एमपी में मैप बनाना होता है, एमपी में हमें थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना होता है, इसलिए मैं यहाँ पर भाई पीडीएफ नहीं देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी बाद में, लेकिन पढ़ो आप ऐसी, क्योंकि इस तरीके से पढ़ने में ज्यादा हमें अच्छे से याद होता है। और हर टॉपिक का पढ़ने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में जनगणना हमें पढ़ना है तो हम उसको स्लाइड्स के द्वारा पढ़ रहे हैं, उसकी कंपाइल नोट्स आपको मिल जाएगी। चलिए, तो मध्य प्रदेश में कुल शिक्षा कितनी है भाई। मध्य प्रदेश में कुल शिक्षा का स्तर है दोस्तों 69.5%। ये मध्य प्रदेश की शिक्षा का स्तर है। किसके आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर। तो 2011 की जनगणना के आंकड़े हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं और उसके आधार पर कुल साक्षरता कितनी है, 69.5% है मध्य प्रदेश में। पुरुष साक्षरता कितनी है, 78.7। मैंने कहा था 10 जोड़ दो, आ जाएगा लगभग लगभग। जनगणना में बताया था ट्रिक। 10 माइनस कर दीजिए, 59.5% किसकी है, महिलाओं की साक्षरता। ये आंकड़े हमें याद होना चाहिए। एक दो बार बोलकर देखिए, मध्य प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल साक्षरता, तो मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता है कितनी, 69.5%। उसमें से 10 जोड़ दोगे अगर आप तो लगभग पुरुष की निकल जाएगी। 79 नहीं है, 78 है वो। और 10 माइनस कर दोगे तो किसकी निकल जाएगी, महिला की, 59.5। सर्वाधिक साक्षर जिला क्या है, जबलपुर। यहां पर शिक्षा का प्रतिशत 81.1% पाया गया था। और न्यूनतम साक्षर जिला क्या है, अलीराजपुर। क्या है, अलीराजपुर।
जहां पर शिक्षा कितनी पाई गई थी, इतनी 36.17%। और अलीराजपुर ना केवल मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का सबसे कम शिक्षित जिला है। ये हमने भाई ऑलरेडी पढ़ लिया है मध्य प्रदेश की जनगणना में। ठीक है, और भी कुछ चीजें मैंने जनगणना में बताई थी कि पुरुष साक्षरता इंदौर में ज्यादा है। ठीक है, महिला साक्षरता भोपाल में ज्यादा है, वो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ भाई, ऑलरेडी पिछले टॉपिक्स में हम उसको कवर कर चुके। ठीक है, चलिए भाई, एक सेकंड रुकना बस। चलिए, तो इतनी चीजें हमें बेसिक तौर पर देखनी थी। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी। पहला पॉइंट हमारा दोस्तों, मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय। भाई कैसा लिख रहे हैं अपन, आड़ा तिरछा सीधा कर लें जरा इसको। तो मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय हम देख रहे हैं। कंफ्यूज नहीं हो जाना, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटीज होती है। तो हमें मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी पढ़ना है। और आज अगर हम वर्तमान में बात करें भाई, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों 27 यूनिवर्सिटी जो है वो चल रही है। कितनी यूनिवर्सिटी चल रही है? 27। अब कैसे पढ़ें इन 27 यूनिवर्सिटीज को भाई? कैसे पढ़ें 27 यूनिवर्सिटीज को? ठीक है, तो देखो यार, ये है हमारा मध्य प्रदेश, और मैं आपको कह रहा हूं मेरे साथ इस अपने प्यारे से मध्य प्रदेश को एक बार घूम लो मेरे साथ। एक बार इस मध्य प्रदेश का हमें क्या करना है? भ्रमण कर लेना है। एक बार अगर हमने इसका भ्रमण कर लिया तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा। टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी है? 27। 27 सरकारी यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश में है इन दिनों, सरकारी विश्वविद्यालय हैं। और अगर हमें ये 27 विश्वविद्यालय पढ़ना है तो किसी ट्रिक की जरूरत नहीं। बस आपको क्या करना है? बस मेरे साथ एक यात्रा पर चलना है। चलें यात्रा पर? चलें भाई, यात्रा पर चलो। देखो सबसे पहले दोस्तों, सिंपल मैं आपको बात बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम जाने वाले हैं छतरपुर। कहां पर जाएंगे? छतरपुर। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ आप सब लोग और मेरी बातें ध्यान से सुनो। हम सबसे पहले जा रहे हैं छतरपुर। छतरपुर से हम जाएंगे ग्वालियर। छतरपुर से कहाँ जाएंगे? ग्वालियर। भाई एमपी का मैप आपको दिखना चाहिए। तो पहले जाएंगे छतरपुर, छतरपुर से जाएंगे कहाँ? ग्वालियर। चले गए ग्वालियर। तो छतरपुर, छतरपुर से कहाँ चले गए? ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर से सीधे भाई, ग्वालियर से सीधे आएंगे अपन इंदौर। ग्वालियर से कहाँ आने वाले हैं? ग्वालियर से दोस्तों सीधे आने वाले हैं हम इंदौर। ठीक, चलो, नहीं बीच में भाई सागर देख लेते हैं। बीच में सागर देख लेते हैं ना, मैं लिख कर बताता हूं। हम एक यात्रा पर चल रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम चलेंगे छतरपुर। ठीक है, उसको ना एमपी के मैप में अगर मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा मजा आएगी। चलो देखो, एमपी के मैप में ही देखो आप इसे। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम जा रहे हैं कहाँ? छतरपुर। अब दिक्कत ये है कि बीच में फिर हम कैसे बनाएं, तो अब बड़ा ही करना पड़ेगा भैया इसे। अब पूरी ही मेहनत कर लेते हैं, चलो। अरे यार, आज तो अति हो गई। एक बार में बनना चाहिए था एमपी का मैप। तो नाम खराब करने वाली हरकत करते हैं अपन कभी कभी। चलिए, ये है अपना एमपी का मैप। अब ध्यान से देखना, अब तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। भाई सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं छतरपुर। तो दोस्तों सबसे पहले छतरपुर चलेंगे, और छतरपुर के बाद
छतरपुर के बाद हम आ जाएंगे कहां पर, यहां पर सागर। छतरपुर के बाद कहां आ जाएंगे भाई, सागर आ जाएंगे, ध्यान रखना। छतरपुर के बाद हम कहां आ गए, सागर। ठीक है, तो छतरपुर से कहां आ गए, सागर, याद रखना। ठीक है, छतरपुर से आ गए सागर। सागर से जा रहे हैं भाई ग्वालियर। ये हमारी ट्रिप चल रही है। हमारी क्या चल रही है, ट्रिप। हम घूमने निकले हैं, सब लोग पिकनिक मनाने निकले हैं अपना प्लेनेट की तरफ से। चलो, और सागर से कहां जा रहे हैं भाई, सागर से जा रहे हैं अपन कहां, ग्वालियर। ठीक, तो सागर से आ गए भाई ग्वालियर। तो छतरपुर से सागर, सागर से कहां आ गए, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर से सीधे चलेंगे भाई इंदौर। देखो थोड़ा सा समय लगेगा। क्यों लग रहा है समय, क्योंकि हमें तरीका पहले डेवलप करना है अपना, ताकि हम 27 की 27 यूनिवर्सिटीज को बहुत आराम से याद कर सकें। तो भाई ग्वालियर से कहां आ गए, इंदौर। ठीक है, याद रखो सबसे पहले छतरपुर, छतरपुर से चले गए सागर, सागर से चले गए ग्वालियर, और ग्वालियर से आ गए हम कहा, इंदौर। क्लियर है, छतरपुर से सागर, सागर से ग्वालियर, ग्वालियर से इंदौर। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। इंदौर के साइड में ही एक जगह है दोस्तों। इंदौर में एक तो हम इंदौर सिटी देखेंगे, और इंदौर के साइड में ही एक जगह है मऊ। ठीक है, इंदौर के ही साइड में एक जगह है क्या, मऊ। तो हम मऊ भी चले जाएंगे। वहीं इंदौर के साइड में एक जगह है मऊ, तो हम मऊ भी देख लेंगे। तो इंदौर, और इंदौर में कहा जाएंगे, मऊ। और फिर मऊ घूम के इंदौर से हम शहर छोड़ेंगे, और फिर चलेंगे भाई कहाँ, उज्जैन। फिर कहाँ चलेंगे, उज्जैन। अब मैं उज्जैन इधर क्यों बना रहा हूँ भाई, यहाँ क्यों बना रहा हूँ उज्जैन, कि अब समझ जाओ तुम कि जगह नहीं है अपने पास। ठीक है, तो ऐसे जज मत करना कि भाई उज्जैन यहाँ कैसे आ गया। वो अपना रोड मैप ऐसा है कि अपन पहले जो है भाई छतरपुर जा रहे हैं, छतरपुर से सागर, सागर से कहाँ जा रहे हैं, सागर से ग्वालियर, ग्वालियर से कहाँ जा रहे हैं, इंदौर, इंदौर से फिर कहाँ जा रहे हैं, उज्जैन। ठीक है, उज्जैन से जा रहे हैं भाई सांची। उज्जैन से कहाँ जा रहे हैं अपन, उज्जैन से जा रहे हैं भाई सांची। रायसेन में आता है ना सांची, तो सांची जा रहे हैं अपन रायसेन। ये अपनी रोड ट्रिप चल रही है भाई। ये अपनी क्या चल रही है, रोड ट्रिप चल रही है। चलो फिर से बात करते हैं। छतरपुर से कहाँ चलेंगे, छतरपुर से कहाँ चलेंगे यार, छतरपुर से सागर चलेंगे पहले। सागर से चलेंगे ग्वालियर। पहले मैप पूरा बना लेते हैं। छतरपुर से सागर, सागर से चलेंगे ग्वालियर, ग्वालियर से आ जाएंगे इंदौर, इंदौर से आ जाएंगे उज्जैन, उज्जैन से चले जाएंगे कहां पर, सांची। उज्जैन से कहां चले जाएंगे, सांची चल जाएंगे भाई। ठीक, और जब सांची आ ही गए हैं, रायसेन आ ही गया है, तो रायसेन से कहां आ जाएंगे, भोपाल। रायसेन से कहां आ जाएंगे, भोपाल। भाई राजधानी तो आना ही पड़ेगा ना, तो कहां आ गए हैं, भोपाल आ गए हैं। ठीक है, क्लियर है। और भोपाल से सीधे बस पकड़ के आ जाएंगे भाई छिंदवाड़ा। अब इधर उधर ज्यादा नहीं घूम सकते अपन, तो कहाँ आ जाएंगे, छिंदवाड़ा। फिर एक दिन छिंदवाड़ा में बढ़िया बैग पैक कर लेंगे, और फिर से घूमने निकलेंगे अपन। अपनी 2 बार पिकनिक रहने वाली। ठीक है, 2 बार चलेंगे अपन। ये है भाई अपनी ट्रिप अभी। पहली ट्रिप अपनी कुछ ऐसे चलने वाली है। सही है। हेलो पूजा, जल्दी आया करो बस, है ना, लेट नहीं होना है। चलिए, ये फिलहाल, अरे तुमने ऐसे कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसे नहीं पढ़ा होगा भाई। मैं रटवा रटवा नहीं रहा हूं तुम्हें, मैप पूरा का पूरा याद हो जाएगा, बस बने रहो। चलो पहले मेहनत इस पे कर लो। अब्राहिम लिंकन की बात याद करो। अब्राहिम लिंकन ने कहा था कि अगर हमें कोई काम दिया गया, एक पेड़ काटने का काम दिया गया, और पेड़ काटने के लिए हमें 10 घंटे दिए गए, तो हमें शुरू के 7 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाना चाहिए। कुल्हाड़ी अच्छी है तो पेड़ फिर कट ही जाना है। तो सबसे पहले भाई छतरपुर, छतरपुर से हम आ गए कहाँ, सागर। याद कर लो बिल्कुल इसे, छतरपुर से सागर, सागर से कहाँ आ गए,
ग्वालियर, ग्वालियर से कहाँ आ गए? इंदौर, इंदौर में और क्या देख लिया? मऊ, इंदौर के बाद कहाँ आ गए? उज्जैन, फिर उज्जैन से कहाँ जाएंगे? रायसेन, रायसेन से कहाँ जाएंगे? भोपाल, और भोपाल से कहाँ जाएंगे? छिंदवाड़ा। ठीक है, भोपाल से कहाँ जाएंगे? छिंदवाड़ा। ठीक है, यहाँ क्या बन रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे दिमाग में चीजें सीक्वेंस में बैठनी चाहिए। क्या बैठनी चाहिए भैया? छतरपुर, छतरपुर से कहाँ चले गए थे? सागर, सागर से कहाँ चले गए थे? दिमाग में आना चाहिए भाई ग्वालियर, ग्वालियर से कहाँ चले गए थे? इंदौर, इंदौर से मऊ, मऊ से उज्जैन, उज्जैन से रायसेन, रायसेन से फिर पहुंच गए भोपाल, भोपाल से आ गए छिंदवाड़ा। चलो धीरे धीरे याद हो जाएगा, एक एक करके बात करते हैं। चलिए भाई दोस्तों, सबसे पहले छतरपुर की बात करें तो छतरपुर में यूनिवर्सिटी है महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा महाराजा छत्रसाल का। महाराजा छत्रसाल वही हैं जिनके दरबार में बाजीराव मस्तानी हुआ करती थी, और इन्होंने बाजीराव प्रथम को अपना तीसरा पुत्र मान लिया था। और बाजीराव प्रथम को जो बाजीराव प्रथम है उसे मस्तानी गिफ्ट की थी। तो महाराजा छत्रसाल के नाम पर ही पन्ना रियासत बनी थी, और महाराजा छत्रसाल के नाम पर ही छतरपुर शहर बसाया गया है। तो महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी में यूनी लिख दूं तो काम चल जाएगा सबको? मैं UNI लिख दूं तो चल जाएगा ना? चलो UNI ना लिख के मैं VV लिख देता हूं भैया, विश्वविद्यालय। चलो, विश्वविद्यालय। तो महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय कहां पर हो गया? छतरपुर। तो छतरपुर में घूम लिया हमने छत्रसाल यूनिवर्सिटी। हम पूरा क्यों बोलेंगे? हम पूरा क्यों बोलेंगे महाराजा छत्रसाल? हम बोलेंगे छत्रसाल यूनिवर्सिटी कहां पर है? छतरपुर में। चलो भाई, फिर वहां से हम कहां आ गए? वहां से आ गए दोस्तों सागर। और सागर में क्या है? सागर में है डॉक्टर हरि सिंह गौर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। भाई इनके बारे में डिटेल मैं कल बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा इनके बारे में डिटेल, कि कब बनी, क्या खास बात है, वो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले तो तुमसे ये पूछा जाता है भैया कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, पहले उसे तो सॉल्व कर लें। तो महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी कहां पर है? छतरपुर में। ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी कहां पर है? सागर में। चलो ग्वालियर। भाई ग्वालियर में 3 यूनिवर्सिटीज हैं। ग्वालियर में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 3। ग्वालियर में कितनी यूनिवर्सिटी है भाई? 3 यूनिवर्सिटी है ग्वालियर में। एक है ग्वालियर के राजा जीवाजी राव सिंधिया के नाम पर, एक राजा के नाम पर है जीवाजी राव सिंधिया। एक वहां की रानी हुई है विजय राजे, और ये विजय राजे सिंधिया जो थी, इन्हें राजमाता कहा जाता था। आपने कई सारे कॉलेजेस, कई सारे स्कूल का नाम राजमाता के नाम पे सुना होगा। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया के नाम पे यूनिवर्सिटी भी है। कहाँ पे? ग्वालियर में। तो एक राजा के नाम पे, एक रानी के नाम पे, राजा जीवाजी राव, रानी विजय राजे सिंधिया। और एक तोमर वंश के राजा हुए, ग्वालियर पे अलग अलग राजाओं ने शासन किया, उसमें से एक तोमर वंश भी था। तोमर वंश के राजा थे राजा मान सिंह तोमर, बहुत बड़े लेखक भी हैं, बहुत बड़े संगीतकार भी हैं। तो एक राजा मानसिंह तोमर पर भी यूनिवर्सिटी। तो 3 यूनिवर्सिटी है भाई। एक है जीवाजी राव के नाम पर, जीवाजी राव के नाम पर यूनिवर्सिटी है, जीवाजी राव विश्वविद्यालय। पूरा नाम है जीवाजी राव सिंधिया यूनिवर्सिटी। तो एक ये हो गई। चलो यार, उसको थोड़ा और बेहतर ही करना पड़ेगा, थोड़ा दूर से लिख देते हैं, क्योंकि तीनों लिखना है अब अपन को। चलो, पहला जीवाजी राव सिंधिया। चलो अब लिख ही देते हैं अच्छे से, जीवाजी राव सिंधिया विश्वविद्यालय। ये है भाई पहली यूनिवर्सिटी। ठीक है, जीवाजी राव सिंधिया यूनिवर्सिटी, ये पहली है। ठीक।
दूसरी है राजमाता सिंधिया, ध्यान देना यहां पर, दूसरी क्या है, राजमाता। और राजमाता किसको कहते हैं, विजय राजे को। तो राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये दूसरी यूनिवर्सिटी हो गई यहां। एक है जीवाजी राव सिंधिया यूनिवर्सिटी, वो नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, अपनी जैसी सब रहती है वैसी, वहां नॉर्मल कोर्स होते हैं, जीवाजी राव सिंधिया यूनिवर्सिटी। और दूसरी क्या है भाई, विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। दूसरी क्या है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मतलब समझ जाओ कृषि वाली है। और तीसरी है राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी, राजा मान सिंह तोमर, मैंने बताया ना तोमर वंशों, तोमर लोगों का भी था। तो राजा मान सिंह तोमर आर्ट एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी, आर्ट एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी। तो भाई ग्वालियर में 3 यूनिवर्सिटीज हैं। ग्वालियर में कितनी यूनिवर्सिटी है, 3। पहली क्या है, पहली है जीवाजी राव सिंधिया यूनिवर्सिटी, दूसरी क्या है, राजमाता सिंधिया यूनिवर्सिटी, और तीसरी क्या है, राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी। तो कितनी यूनिवर्सिटी है, 3 यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, कहां पे, ग्वालियर में। क्लियर है क्या इतनी बातें। तो भाई छतरपुर, छतरपुर से आ गए सागर, सागर से आ गए कहां, ग्वालियर। छतरपुर में हो गई छत्रसाल यूनिवर्सिटी, सागर में हो गई भाई क्या आपका, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। और ग्वालियर में 3 है दोस्तों, 2 राजा के नाम पर और 1 रानी के नाम पर। राजा के नाम पर कौन कौन है भाई, राजा के नाम पर जीवाजी राव सिंधिया, ठीक है। फिर राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और राजा मान सिंह तोमर आर्ट एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये है भाई, फिलहाल फिर आगे चलते हैं, अभी तो हमें बहुत सारी देखना है। क्लियर है। फिर ग्वालियर से कहां आ गए थे भाई, ग्वालियर से आ गए थे इंदौर। दोस्तों ग्वालियर से निकल के सीधे कहां आ गए थे हम, इंदौर। इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय, आप यूनिवर्सिटी बोल दो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी कहां पर है, इंदौर में है। हम तो जानते ही हैं भाई, इंदौर में होलकरों का ही शासन रहा है, ठीक है। और दोस्तों मऊ, मऊ का संबंध भीमराव अंबेडकर जी से। तो मऊ में दोस्तों, मऊ में है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, क्या है, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय। ये कहां पर है, ये है मऊ में। ये कहां पर है भाई, मऊ में है। ये मऊ में है, ये इंदौर में है, ठीक है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी कहां हो गई, इंदौर में। मऊ, मऊ में किसका संबंध है भाई, मऊ में संबंध है बी आर अंबेडकर जी का। तो बी आर अंबेडकर जी सोशल साइंस, है ना, सोशल साइंस यूनिवर्सिटी बोल दो उसको। भाई सामाजिक विज्ञान यूनिवर्सिटी है, सोशल साइंस यूनिवर्सिटी कहां पर, मऊ में, बी आर अंबेडकर जी के नाम पर। चलिए आगे चलते हैं भाई, उज्जैन। दोस्तों उज्जैन का देखना पड़ेगा अब हमें, उज्जैन भाई। उज्जैन में है दोस्तों पहली विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी। उज्जैन में क्या है, उज्जैन में है विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी, विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, राजा विक्रमादित्य विश्वविद्यालय। और दूसरा है दोस्तों पाणिनि, आपने नाम सुना होगा, संस्कृत के बहुत बड़े विज्ञान थे, विद्वान थे। इन्होंने पहली रचना जो लिखी थी
वो व्याकरण की लिखी थी, अष्टाध्यायी। पहला व्याकरण ग्रंथ माना जाता है पाणिनि का। तो पाणिनि जी का संबंध भी उज्जैन से है, तो उज्जैन में पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, क्या है, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। ये दो यूनिवर्सिटीज कहां पर है, उज्जैन में। तो उज्जैन में कितनी हो गई, उज्जैन में हो गई दो। ठीक है भाई, उज्जैन में कितनी हो गई, उज्जैन में दो हो गई। चलिए, इतना एक बार देखिए भाई, फिर हम रायसेन, भोपाल और छिंदवाड़ा देखेंगे, फिर एक बार पूरा रिवीजन करेंगे। चलो पहले पूरा देख ही लेते हैं, चलो पहले पूरा देख ही लेते हैं, फिर रिवीजन कर लेंगे। उज्जैन में दो हो गई, राजा विक्रमादित्य का संबंध भी उज्जैन से है, और पाणिनि जी का संबंध भी किससे है, उज्जैन से। चलो एक बार देख ही लेते हैं भाई। छतरपुर, सबसे पहले यात्रा क्या थी हमारी, आ जाओ यार इधर आओ। सबसे पहले हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, छतरपुर। छतरपुर में क्या है, छत्रसाल यूनिवर्सिटी। फिर वहां से कहाँ गए थे, सागर, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। फिर वहां से कहाँ गए, ग्वालियर, राजा जीवाजी राव सिंधिया यूनिवर्सिटी। एक और राजा मान सिंह तोमर, आर्ट एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी। भाई मान सिंह तोमर आर्ट एंड म्यूजिक वाले थे। और विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर वहां से कहाँ आ गए, इंदौर, अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी। इंदौर से आ गए मऊ, बी आर अंबेडकर सोशल साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल सोशल साइंस यूनिवर्सिटी नाम उसका। फिर आ गए उज्जैन, और उज्जैन में है विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी और पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी। क्या है, पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी। चलिए, अब आ गए भाई कहां पे, रायसेन दोस्तों, रायसेन, है ना, सांची। तो सांची में है दोस्तों बौद्ध यूनिवर्सिटी, उसका नाम मैं आगे बताऊंगा आपको, उसका नाम कुछ और है, लेकिन वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और एक ही है मध्य प्रदेश में, बौद्ध धर्म से संबंधित एक ही यूनिवर्सिटी है सांची में। इसलिए नाम का कोई कंफ्यूजन भी नहीं होने वाला। नाम हालांकि उसका अलग है, नाम है उसका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडो बुद्धिस्ट स्टडी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडो बुद्धिस्ट स्टडी। पर हम कुल मिलाकर कह दें कि भाई सांची में बौद्ध स्तूप है, तो सांची में कौन सी यूनिवर्सिटी है, बौद्ध धर्म से संबंधित यूनिवर्सिटी है। तो बुद्ध यूनिवर्सिटी, बौद्ध विश्वविद्यालय कहां पर हो गया, सांची रायसेन। क्या क्लियर है इतनी बातें दोस्तों। भोपाल में काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, भोपाल में लगभग लगभग हमें 7 यूनिवर्सिटीज पढ़नी है, कितनी, 7, जो मैं यहां नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। भोपाल की यूनिवर्सिटी हम अलग से देखेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे हो 7 तो मैं यहां लिख नहीं पाऊंगा, तो भोपाल में काफी ज्यादा है, तो फिलहाल भोपाल को छोड़ दो, भोपाल अलग से देख लेंगे। आ गया छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा में है भाई राजा, अब क्या बताएं तुम्हें, तुम्हें तो पता ही है, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी बन रही है, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी। राजा शंकर शाह मंडला के राजा थे, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते भाई इन्होंने और इनके पुत्र रघुनाथ शाह जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। हालांकि यूनिवर्सिटी जो है वो राजा के नाम को जस्टिफाई नहीं करती, राजा बहुत प्रतापी थे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के लोग जो हैं वो वैसे नहीं। अभी इन्होंने पेपर लीक कर दिया था, पूरे राज्य में बदनामी इन्होंने फैला दी थी। चलें भाई, एक बार पढ़कर देखें, एक बार पढ़कर देखें, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैं रिवीजन भी करवाता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। और याद हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी बताते हुए चलना है, तभी तो मजा आएगा पढ़ाई करने में। अब फैक्ट ही फैक्ट है। बताएं भाई बाकी लोग, एक बार रिवीजन कर लें क्या, फिर आगे चलेंगे। अभी आधी ही ट्रिप हुई है अपनी, अभी छिंदवाड़ा से बैग पैक करके फिर से निकलना है। ठीक है, चलो सबसे पहले कहाँ गए थे भाई, सबसे पहले आए थे दोस्तों छतरपुर, और छतरपुर में क्या है, महाराजा छत्रसाल के नाम से यूनिवर्सिटी।
फिर कहाँ आए थे? फिर आए थे सागर, और सागर में क्या है? हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। फिर ग्वालियर, ग्वालियर में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं भाई? 3 यूनिवर्सिटीज हैं। कितनी? 3। क्या क्या? 3 यूनिवर्सिटी। 2 राजा के नाम पर, एक रानी के नाम पर। राजा जिवाजी राव सिंधिया यूनिवर्सिटी, राजा मान सिंह तोमर आर्ट एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी। फिर विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या राजमाता एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फिर वहां से इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी। मऊ बी आर अंबेडकर नेशनल सोशल साइंस यूनिवर्सिटी या राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय। जो तुम्हें बोलना वो बोलो। उज्जैन, उज्जैन में 2 हैं भाई, एक तो विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी और एक हो गई पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय। फिर रायसेन में सांची, सांची में है बौद्ध यूनिवर्सिटी। भोपाल में 7 है, अभी हम देख लेंगे बाद में। और वहां से आ गया छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में कितनी है भाई? छिंदवाड़ा में है एक राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी। क्या इतनी बातें क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, कितने लोगों को समझ में आ गया? तो अगली ट्रिप करते हैं, नहीं तो फिर ट्रिप यहीं तक रखेंगे। अभी चलने वाले को भी तो सही होना जरूरी है ना। शिवम को आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। नम्रता को भी आ गया, और बाकी लोगों को? आज तो एमपी की क्लास में सब आ गए हैं लगता है भाई। बहुत बढ़िया। पूजा, उर्वशी, संस्कार, बीना, शिवानी, शिवम, पूजा, क्या बात है, नीलू, आ रहा है ना समझ में? बहुत बढ़िया। एक बार और पढ़ लेंगे अपन ना भाई, क्लास अपन और लगाएंगे। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी तो हमने व्यवस्थित पढ़ लिया, यही बहुत है। हम रटने नहीं वाले, हम रटेंगे नहीं, हम चीजों को समझेंगे। इसका रिवीजन कैसे करेंगे भाई? एक खाली पेज लेंगे, एमपी का मैप बनाएंगे, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। बिल्कुल जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। कभी टेबल एबल बना के नहीं पढ़ेंगे अपन, उससे याद ही नहीं रहती चीजें। ऐसे पढ़ो, दिमाग को ज्यादा लोड नहीं देना है। चलो आगे चलते हैं भाई, अब अगली ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपन। अब चल रहे हैं भाई थोड़ा आगे। अब देखो, अब आगे की तरफ चल रहे हैं भाई। छिंदवाड़ा से हम जाएंगे सबसे पहले जबलपुर। कहाँ जाएंगे? जबलपुर। रुको यार, सही जगह लिखना पड़ेगा, जबलपुर। चलो भाई, सबसे पहले दोस्तों, छिंदवाड़ा से निकलकर हम कहाँ जा रहे हैं? जबलपुर जा रहे हैं। तो छिंदवाड़ा से हम चले जाएंगे कहाँ? जबलपुर। 2 हिस्सों में, छिंदवाड़ा जाके पॉज ले लेना, और छिंदवाड़ा के बाद कहाँ चले जाएंगे? जबलपुर। ठीक है। जबलपुर से हम चल रहे हैं भाई, अमरकंटक चलते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, जबलपुर से हम जा रहे हैं कहाँ? अमरकंटक। कहाँ जा रहे हैं? अमरकंटक। तो जबलपुर से कहाँ चले गए अपन? अमरकंटक। अमरकंटक कहाँ आता है भाई? अमरकंटक आता है अनूपपुर जिले में। और यहीं से हम चले जाएंगे कहाँ? शहडोल। भाई वहीं तो है शहडोल। हमने पढ़ा ना एमपी की, जब मैपिंग पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था भाई, सब पास ही पास में तो है। तो छिंदवाड़ा से जबलपुर, जबलपुर से अमरकंटक मतलब अनूपपुर। फिर अनूपपुर याद मत रखो तुम, सिर्फ अमरकंटक याद रखो, तो पता ही है अमरकंटक अनूपपुर में। फिर चले जाएंगे कहाँ? शहडोल भाई। ठीक। फिर इसके अलावा हमें चलना है भाई कहाँ दोस्तों? उसके बाद हम चलेंगे रीवा। कहाँ जाएंगे? रीवा। और रीवा के बाद दोस्तों हम जाएंगे कहाँ? सतना। रीवा के बाद कहाँ जाएंगे? सतना। और सतना के बाद कहाँ जाएंगे? कटनी। रीवा, सतना, कटनी। भाई ये हिस्सा रह गया था ना अपना, तो हमने रीवा, रीवा से सतना, सतना से कहाँ घुमाए? कटनी। चलो, पर मैप ऐसा बना लिया कि अब लिखने की जगह नहीं है अपने पास। कैसा करें? अरे लिख लेंगे, बन जाएगा, हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे।
चलिए भाई, ट्रिप ट्रिप को ऑर्गेनाइज कीजिए। छिंदवाड़ा से कहाँ जा रहे हैं? छिंदवाड़ा से जा रहे हैं जबलपुर। जबलपुर से कहाँ जा रहे हैं भाई? जबलपुर से सीधे अमरकंटक। अमरकंटक में नर्मदा जी का स्नान करके बढ़िया अपन निकलेंगे फिर शहडोल, रीवा, सतना, कटनी। फिर रीवा, सतना और कटनी। क्लियर है? छिंदवाड़ा से जबलपुर, जबलपुर से अमरकंटक, अमरकंटक से शहडोल, फिर रीवा, सतना, कटनी। और फिर उसके बाद फिर भाई जिसको जहां जाना, ऐसा है। वापसी अपन नहीं करवा रहे, वापसी फिर आपको जहां जाना भाई ऐसा वाला है। चलो ठीक है दोस्तों, जबलपुर की बात करते हैं। मैं जबलपुर की चीजें यहां पर बताऊंगा, है ना। जबलपुर की चीजें हम कहाँ देखेंगे? यहाँ पर। भाई जबलपुर में जो है 4 यूनिवर्सिटी है दोस्तों। जबलपुर में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? 4। कैसे पढ़े भाई 4 यूनिवर्सिटीज को? बहुत सरल दोस्तों, एक है रानी दुर्गावती के नाम पर। एक किसके नाम पर है? रानी दुर्गावती के नाम पर है। तो पहली है रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। सब दिखेगा अभी आपको, मैं जरा लिख के हट तो जाऊं तो तब आपको सब दिखने लगेगा। तो दोस्तों एक है जबलपुर में, एक तो आप जानते हो रानी दुर्गावती के नाम से रहेगी यूनिवर्सिटी। अगली जो यूनिवर्सिटी है जबलपुर में वो है जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और दोस्तों अगर मैं आपसे सीधे सीधे पूछूं तो क्या इसके पहले आपने कभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी, राजमाता सिंधिया। तो हमारे एमपी में 2 ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। एक है, कॉलेज नहीं बोल रहा हूं मैं यूनिवर्सिटी बोल रहा हूं। एक है ग्वालियर में और एक है जबलपुर में। तो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी एक कॉमन यूनिवर्सिटी। जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहते थे तो उन्होंने अपने नाम से खोल दी, जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहां पर? जबलपुर। चल तीसरी, एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं नानाजी देशमुख। कौन है? नानाजी देशमुख। इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। तो नानाजी देशमुख जो है, इन्होंने विटनरी पर, इनके नाम पे विटनरी यूनिवर्सिटी, नानाजी देशमुख विटनरी विश्वविद्यालय, यानी पशु चिकित्सा से रिलेटेड यहां पर काम होता है। तो जबलपुर में तीसरी यूनिवर्सिटी क्या हो गई? नानाजी देशमुख विटनरी यूनिवर्सिटी, पशु चिकित्सा। क्या बोला मैंने? नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। अब भाई ठीक है, शॉर्ट में विटनरी लिख दिए तो कुछ हो गया क्या? नहीं ना, चलता है ना इतना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, इतना अपन मैनेज कर ही सकते हैं। थोड़ा रुको यार, इसको अरेंज करना करना पड़ेगा, वरना यहाँ अगली लिखते नहीं बनेगी। चलो एक तो ये आ जाता है, इसका फीचर एआई है नहीं उसमें, एआई आ जाता है। चलो चौथा, चौथी है दोस्तों यहां पर, 5 है यार यहां पर तो। अरे भाई अब एक और कहाँ एडजस्ट करें? चलो एक और लिख लेंगे, धर्मशास्त्र। ध्यान से सुनना, मैं अलग से भी बता दूंगा। यहां पर है धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय। क्या है? धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय। 4 बता दिए अभी। तुम लोग बताओ यार कमेंट करके, तुम्हें दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? क्योंकि मुझे यहाँ से उतना क्लियर समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को कैसा व्यू आ रहा होगा। चलो एक क्रांतिकारी कदम उठाते हैं। ये क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा हूं मैं अब। अब तुम देखो, सब कुछ ही छोटा कर दिए ना। चलो, कैसी बात कर रहे थे? तुम्हें क्या लग रहा था नहीं बनेगा?
अब सही है? अब सही है। चलो पांचवा। भाई यहाँ पर पांचवी यूनिवर्सिटी है, किसके नाम पर? किसी के नाम पर नहीं है। शासकीय चिकित्सा, ध्यान देना, शासकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय, मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी भाई। चलो अब क्लियर दिख रहा है भाई? जबलपुर वाली यूनिवर्सिटीज क्लियर दिख रही है कि नहीं? जल्दी से बताओ यार कमेंट करके। सो गए हो क्या तुम सब लोग भाई? कुछ लोग 10 बजे सो जाते होंगे ना, तो मैं मुझे पूछना पड़ता है भाई, सो तो नहीं गया भाई? भाई जबलपुर में 5 यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों, 5। कैसे पढ़ें जबलपुर की 5 यूनिवर्सिटीज? अरे बहुत सरल है। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी एक हो गया, जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खत्म, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय वेटेनरी, वेटेनरी हो गई नानाजी देशमुख के नाम पर। ठीक है। धर्मशास्त्र विधि, विधि मतलब क्या होता है? कानून। तो लॉ की भी यहां पर क्या है? यूनिवर्सिटी। नाम है धर्मशास्त्र विधि यूनिवर्सिटी जबलपुर। और शासकीय चिकित्सा, शासकीय चिकित्सा, बिल्कुल बिल्कुल है ना? क्लियर दिख रहा है? अरे अब सबने कमेंट कर दिए क्या? ठीक है ठीक है। हाँ हाँ भाई, सबने देख लिए, बहुत सही। शास्त्रीय चिकित्सा विश्वविद्यालय 5 कहां पर हो गई? 5 हो गई जबलपुर में। जबलपुर में है भाई 5। यार अब मैप से पढ़ते हैं तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, वरना वही है, फिर टेबल बना के पढ़ते रहो, मजा थोड़ी ना आएगा टेबल बना के पढ़ने में। तो जबलपुर में कितनी है? 5 है। फिर से एक बार देख लेते हैं। जबलपुर देखो, हम कहाँ जाने वाले थे? छिंदवाड़ा से जबलपुर, जबलपुर से अमरकंटक, अमरकंटक से जाते शहडोल, रीवा, सतना, कटनी। लेकिन जबलपुर में ही बहुत 5 यूनिवर्सिटी देख ली हमने। क्या क्या? रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर, जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर, फिर नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर, धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय जबलपुर, और शासकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय भी कहां पर है? जबलपुर में। ठीक है, मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी भी है वहां पे। चलें भाई आगे चलते हैं। अब ध्यान देना थोड़ा सा। अमरकंटक भाई, अमरकंटक, अमरकंटक में है दोस्तों इंदिरा गांधी, ध्यान देना, अमरकंटक में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, यहाँ पर क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय भाई मैं तो इंग्लिश में बोलता हूँ इसको, IGNTU, ट्राइबल यूनिवर्सिटी ना। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, जनजातीय विश्वविद्यालय। देखो भाई, ये जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ पर? अमरकंटक में। यहाँ पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ये। कौन सी यूनिवर्सिटी है? ट्राइबल यूनिवर्सिटी। नाम क्या है इसका? इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। शॉर्ट में क्या बोल देते हैं उसको? IGNTU, IGNTU। आई मतलब इंदिरा, जी मतलब गांधी, एन मतलब नेशनल, टी मतलब ट्राइबल, यू मतलब यूनिवर्सिटी, IGNTU बोल दो। क्यों परेशान होना? अमरकंटक में क्या है? IGNTU, IGNTU, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। कहां पर? अमरकंटक में। कैसे पढ़ा है? IGNTU। ठीक है, IGNTU। चलो भाई, एक बार मेरा ये कहना था, एक बार रिवीजन अगर हो जाता तो सही रहता, पर अब थोड़ा पहले आगे चलेंगे। शहडोल, शहडोल में है पंडित शंभूलाल शुक्ला यूनिवर्सिटी, पंडित शंभूलाल शुक्ला विश्वविद्यालय।
और ये पंडित शंभूलाल शुक्ला विश्वविद्यालय कहां पर है भाई? शहडोल में। कहां पर है? शहडोल में। ठीक है, रीवा का यहां देखेंगे, सतना का यहां, कटनी का यहां बीच में देख लेंगे। चलो भाई, शहडोल में क्या हो गया? साश है शहडोल, शहडोल में शंभू भाई रहते हैं, तो शहडोल में हो गया पंडित शंभूलाल शुक्ला यूनिवर्सिटी। देखो अभी इनके बारे में डिटेल जो है वो अभी हम देखेंगे भाई, अभी डिटेल हमने नहीं देखा है, अभी हम डिटेल देखेंगे। चलो पहले जगह तो देख लें। चलो यार, रीवा रह गया, एक दो और रह गई, फिर हम खत्म करेंगे। रीवा में है भाई, रीवा के राजा थे अवधेश प्रताप सिंह। तो राजा अवधेश प्रताप सिंह कहाँ के राजा थे? रीवा के। तो राजा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहां पर हो गया दोस्तों? रीवा में हो गया। और जरा ध्यान देना, सतना में जगह है चित्रकूट। सतना में जगह कौन सी है? चित्रकूट। और चित्रकूट में यूनिवर्सिटी का नाम है महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी तो तुम जानते ही, ग्रामोदय विश्वविद्यालय। देखो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर क्या है? इंदिरा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय। ये है भाई अपना। कटनी रह गया अभी। ठीक है, कटनी भी देख लो, फिर हम बात करते हैं, कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, सब बन जाएगा। कटनी में जरा ध्यान देना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूं। ये हो गया कटनी। और ये जो डंडा यहाँ खिंचा हुआ है, इसको नीचे कर देते हैं अपन, स्पेस ही स्पेस बना देंगे, इसको डिलीट ही मार देते हैं। ये बन गया स्पेस। बनता है यार, स्पेस बनाओ तो। हरि सिंह गौर साहब को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब सही है। चले, कटनी में है दोस्तों महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी। महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी? वैदिक। एक यहाँ पर महर्षि महेश योगी जी रहते थे, उनको समझ में आया भाई कटनी जो है वो सेंटर पॉइंट है, मैंने पढ़ाया था आपको, कटनी सेंटर पॉइंट है। तो कटनी में उन्होंने वैदिक यूनिवर्सिटी खोलने की संकल्पना डाली थी। महर्षि विद्या मंदिर का नाम आपने सुना होगा स्कूलों में, तो जो महर्षि विद्या मंदिर है वो इन्हीं महर्षि के नाम पर है। तो महर्षि विद्या मंदिर जो होते हैं वो महर्षि महेश योगी के ही नाम पर चलते हैं, तो इनकी यूनिवर्सिटी भी है। ये बहुत यहाँ पे इस पे बड़े आरोप भी लगते रहते हैं फर्जीवाड़ा के। बहुत सारे संस्थान इस यूनिवर्सिटी को दर्जा नहीं देते हैं एक्चुअली में। क्या करें, बाद के लोग अच्छे नहीं थे, महर्षि महेश योगी तो बढ़िया आदमी थे। ये है भाई मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटीज। एक बार आप पढ़कर देखिए, तब मजा आएगा। अभी भोपाल की 7 यूनिवर्सिटीज रह गई है दोस्तों, तो अभी हमारा काम पूरा हुआ नहीं है, पर एक बार फिर भी गिन लें तो अच्छा रहेगा। रिवीजन कर लें क्या भाई? चलो रिवीजन करते हैं। छतरपुर में क्या है? छत्रसाल यूनिवर्सिटी। छतरपुर से कहाँ आए थे? सागर। सागर में हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी, 2 हो गई है ना। ग्वालियर, ग्वालियर में कितनी है? 3। जीवाजी राव सिंधिया यूनिवर्सिटी, राजमाता विजय राजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और राजा मान सिंह तोमर आर्ट एंड म्यूजिक यूनिवर्सिटी। ठीक है, 3 हो गई कहाँ पे? ग्वालियर में। टोटल अभी तक कितनी हो गई? 5। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी, 6। मऊ में बी आर अंबेडकर नेशनल सोशल साइंस यूनिवर्सिटी, 7। उज्जैन में 2 है भाई, 9 हो जाएगी, विक्रमादित्य और पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी। रायसेन में बौद्ध यूनिवर्सिटी सांची में, 10। भोपाल में 7 हो गई, अभी हम देख लेंगे, 17। फिर उसके बाद आ गए थे छिंदवाड़ा, शंकर शाह यूनिवर्सिटी, 18। फिर जबलपुर में 5 यूनिवर्सिटी, तो 18 और 5 23। अब जबलपुर की 5 देख लो पहले, 23 हो गई है जबलपुर तक। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी,
जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, नानाजी देशमुख वेटनरी यूनिवर्सिटी, धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय और शासकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बढ़िया बन जाएगा। 23 हो गई थी। अमरकंटक में है IGNTU, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ठीक है। 24 शहडोल में शंभू जी रहते हैं, तो पंडित शंभूलाल शुक्ला यूनिवर्सिटी शहडोल में। कितनी हो गई भाई? 25। रीवा में अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी 26। चित्रकूट में महात्मा गांधी के नाम पर है ग्रामोदय विश्वविद्यालय 27। और कटनी में है महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी। तो भाई टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है मध्य प्रदेश में? 28। कितनी है? 28। सरकारी यूनिवर्सिटीज हमने देखे हैं 28। ठीक है। इसे जल्दी से देखो, हालांकि अभी हमारा काम पूरा हुआ नहीं है दोस्तों। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है आपको क्योंकि दोस्तों अभी हमने भोपाल की यूनिवर्सिटीज जो है वो नहीं देखी है। तो भोपाल की यूनिवर्सिटीज अब हम देखेंगे, देन फिर हम बात करेंगे। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं भोपाल, और भोपाल में दोस्तों 7 यूनिवर्सिटीज हैं। कितनी है? 7। वो हम पढ़ेंगे जस्ट अभी 1 मिनट के अंदर, लेकिन पहले एक बार ये जो यूनिवर्सिटी है भाई, इसका बढ़िया आप सिनॉप्सिस बना लो, और इसकी फोटो मैं दे दूंगा अभी आपको, इस लेक्चर के साथ डाल दूंगा ताकि आप रिवीजन कर सकें। या तो भाई वीडियो चलाकर ही कर लेना, मैप बना लेना। चले भाई, कितने लोगों को कल तक याद हो जाएगी यार, जल्दी बताओ। दोस्तों अभी हमने केवल और केवल नाम देखा है इनका। अभी यूनिवर्सिटी कब बनी, यहाँ की खास बात क्या है, इस पे चर्चा करना अभी हमारा बचा हुआ है। हम उस पर बहुत जल्द चर्चा करेंगे, कल करेंगे लेकिन, है ना। तो कल हम इन्हीं को पढ़ेंगे। अभी क्या रोड ट्रिप याद है? संस्कार को बन रहा है भाई, बीना को भी बन जाएगा। कल तक सब याद करके बताएंगे मुझे, रितिका को भी बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उर्वशी, इमोजी ढूंढने में टाइम लग जाता है क्या? हो जाएगी सर। प्रिंसी बिल्कुल, कल बिल्कुल करना है सबको, है ना। फैक्ट वाला टॉपिक है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। नीलू का भी कहना है हो जाएगी, रश्मि का भी कहना है, बिल्कुल बिल्कुल सबको करना है भाई। हर किसी को याद होनी चाहिए, मैप बनाकर देखना है। और सिंपल है, लोड नहीं लेना है। ट्रिप, अपनी ट्रिप याद रखो। ट्रिप के 2 हिस्से हैं। छतरपुर, छतरपुर से सागर, सागर से ग्वालियर, ग्वालियर से इंदौर, इंदौर से मऊ, मऊ से उज्जैन, उज्जैन से रायसेन, रायसेन से भोपाल, भोपाल से छिंदवाड़ा। फिर रात को स्टे करेंगे, अगले दिन कपड़े बदलेंगे, बैग पैक करेंगे, जबलपुर जाएंगे, जबलपुर से अमरकंटक जाएंगे, अमरकंटक से शहडोल, शहडोल से रीवा, रीवा से सतना, सतना से कटनी। उसके बाद अपने अपने रास्ते कट लेंगे। भोपाल, भाई भोपाल में 7 यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों। कितनी पढ़ना है? 7। ध्यान देना। एक आपने नाम सुना होगा बरकत उल्ला यूनिवर्सिटी का। ठीक है। तो नाम है उसका मौलाना बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। पहली है मौलाना बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। तो एक क्या हो गया? मौलाना बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, ये एक हो गई। ठीक है। दूसरा भाई, दूसरा राजा भोज के नाम पर भी है दोस्तों यूनिवर्सिटी। राजा भोज के नाम पर है यूनिवर्सिटी, क्या हो जाएगा? राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय। मुक्त मतलब ओपन, ओपन यूनिवर्सिटी है ना ये तो मतलब भाई मध्य प्रदेश के आलसी लोगों के लिए बहुत जरूरी है, वरना वो अपनी पढ़ाई पूरी कैसे करते। तो राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी भी कहां पर है? भोपाल में। तीसरी माखन लाल चतुर्वेदी के नाम पर, माखन लाल चतुर्वेदी
पत्रकारिता एवं कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी। यहाँ पर पत्रकारिता और डीसीए पीजीडीसीए ये सब होता है भैया। इनफैक्ट ये मध्य प्रदेश की पहली कंप्यूटर साइंस वाली यूनिवर्सिटी हम कल देखेंगे। पर फिलहाल देखिए पहली क्या है, पहली है भाई मौलाना बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये। राजा भोज ने तो शहर ही बसाया है, तो राजा भोज के नाम पर एक यूनिवर्सिटी। माखन लाल चतुर्वेदी तो बहुत बड़े रचनाकार हैं, तो उनके नाम पर हो गई यूनिवर्सिटी। चौथा चौथी है राजीव गांधी के नाम पर, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये इंजीनियरिंग वालों की यूनिवर्सिटी है भाई, है ना। इसको क्या कहते हैं, RGPV। RGPV, ठीक, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। फिर एक है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे, दो प्रधानमंत्री के नाम पर है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी, हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक है, 5 हो गई। छठवीं, इग्नू का नाम सुना है, इग्नू, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जैसे राजा भोज जो है वो मध्य प्रदेश की ओपन यूनिवर्सिटी, तो पूरे देश के लिए ओपन जो यूनिवर्सिटी है वो है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये वैसे तो दिल्ली में है, लेकिन इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। तो इग्नू का क्षेत्रीय कार्यालय भी कहाँ पर है, भोपाल में, याद कर लेना इसे। और सातवीं है दोस्तों, सातवीं, ध्यान देना, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। नेशनल इंग्लिश में नाम है इसका, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट। ये पहले संस्थान था, फिर आगे चलकर इसी को क्या बना दिए, यूनिवर्सिटी बना दिए। क्या बोलोगे इसको, NLTU, NL NLIU यार, NLIU, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। बाकी ये इग्नू हो गया, ये अटल बिहारी वाजपेयी वाली हो गई, ये राजीव गांधी हो गई। तो ऐसी 7 यूनिवर्सिटी है भाई। हम केवल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, अभी अभी हम यहाँ संस्थानों की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है, ये इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं अभी। फिर तो ऐसे बहुत सारे संस्थान हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, वो हम देखेंगे अभी, कल देखेंगे उन्हें। तो भोपाल में बहुत सिंपल है भाई, देखो, मौलाना बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी एक हो गया, राजा भोज यूनिवर्सिटी दो, माखन लाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, अरे जो भी है सीधे पढ़ लो। फिर दो प्रधानमंत्री हैं, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तीन है प्रधानमंत्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। और एक है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। 7 बता दिए भाई भोपाल की। तो बस हमको प्रैक्टिस करना है भाई, बस प्रैक्टिस करना है, इस लेक्चर को फिर से देख लेना स्पीड से, सब याद हो जाएगा, सब बन जाएगा। पहले ये देखा, फिर ये देखा, ठीक है। और शुरू कहाँ से किया था, इधर से किया था। तो हमारा पहला टॉपिक आधा हुआ है अभी, कल अभी बहुत सारी चीजें देखनी है। तो उम्मीद है बढ़िया लगा होगा आज की क्लास। 28 की 28 यूनिवर्सिटीज समझ में आई होगी। और देखो 28 की अगर 80 भी होती ना, तो हम तरीका निकाल लेते पढ़ने का। रटेंगे नहीं लेकिन कभी, समझेंगे चीजों को, तरीका विकसित करेंगे पढ़ाई करने का, और आसान बनाएंगे पढ़ाई को।
स्क्रीनशॉट लेना किस किसने ट्राई किया है भाई? अभी तक जब से पढ़ाई हो रही है तब से कितने लोगों ने एक एक बार स्क्रीनशॉट ट्राई किया है लेकर, और फिर उन्हें पता चला कि ऐप में स्क्रीनशॉट तो आते ही नहीं है। वेबसाइट से आ जाता है क्या? क्या बात कर रहे हो, वेबसाइट से आ जाता है स्क्रीनशॉट? बढ़िया यार, भेज देना मुझे भाई। अब ले दो, हंसते हुए। चले तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं साथियों। आज लगभग लगभग 1 घंटे से ज़्यादा की भी क्लास हो गई है अपनी। उम्मीद है भाई मज़ा आया होगा आज की क्लास में। इसका रिवीजन जरूर कर लेना यार, देखकर घबराना मत कि कैसे याद होगा। एक दो बार, तीन चार बार प्रैक्टिस करोगे ना, बिना पेन पेपर के चीज़ें बनने लगेगी। और यकीन बताऊं तो यही पढ़ाई का असली मज़ा है, जब चीज़ें यहाँ होती है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में केवल दिमाग जाता है, पेन पेपर नोट्स सब यहीं छूट जाते हैं। ठीक है? तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमको एक बार में चीज़ें याद हो, तब मजा आएगा पढ़ाई करने में, और अब एग्जाम निकलेंगे भी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं भाई। अब कल मिलेंगे साइंस की क्लास में, जो लोग साइंस में आते हैं उनके लिए, और बाकी नहीं तो फिर आप इसी समय पे मिलते हैं। चलिए तो क्लास को खत्म कर रहे हैं भाई। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक बार और स्क्रीनशॉट लेना है सर, थोड़ा सा हट जाते, अरे हट गए भाई, पूरा हट जा रहे हैं यार।